देख रहे हैं दैनिक सवेरा टीवी और इसमें हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए एसीसी विस्थापित एवं संघर्ष समिति के सलाहकार भगत सिंह वर्मा जी हैं। इन्होंने माइनिंग और सीएसआर फंड को लेकर बड़ा सवाल खड़ा किया है। जानते हैं इनसे किस तरह का सवाल है। सर, आपका सबसे पहले स्वागत है। सीएसआर और माइनिंग को लेकर आपने बड़े सवाल खड़े किए हैं, क्या कहेंगे सर? मैं भी दैनिक सवेरा का बहुत धन्यवादी हूँ, जिन्होंने मुझे यहाँ पर ये अपनी बात कहने का एक मौका दिया है। बरमाना सीमेंट कारखाना जो था वो 1984 के अंदर जो था वो प्रोडक्शन में आ गया था, उसमें उत्पादन शुरू हो गया था और उसमें 24 घंटे में 17,000 मीट्रिक टन सीमेंट पैदा करने वाला एक कारखाना है। ये बहुत बड़ा कारखाना है हिंदुस्तान का, जिसमें 300 हेक्टेयर से ज़्यादा भूमि जो है वो केवल और केवल खदान क्षेत्र के लिए अधिग्रहण किया है। उससे 800-850 परिवार जो है वो आपके पंजगाई, धौनकोठी, कुनड़ू, बलो, जमथल की ब्याही, उस क्षेत्र से इन 3-4 पंचायतों के लोग उजड़े हैं। यहाँ के लोगों ने नौतोड़ और उसके लिए प्लाट के लिए जो आज तक अपनी दरखास्तें दी थी, उन पे कुछ लोगों को तो प्लाट और ज़मीनें बसाव के लिए मिली, मगर आज भी कोई 150 से 200 एप्लीकेशनें बरमाना के उजड़े हुए विस्थापितों की यहाँ जिला कार्यालय में लंबित है, जिलाधीश के कार्यालय में। तो हम सरकार से ये भी मांग करते हैं कि उनको वो नौतोड़ और उनके प्लाट जो आज तक नहीं मिले हैं, वो भाखड़ा के औस्तियों की तर्ज पर उन पर भी रहम की जाए। ये मेरी गुजारिश है हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री से। मैं कहूँगा कि बरमाना सीमेंट कारखाने के आसपास जो लोग विस्थापित और प्रभावित हैं, आज मैं कहूँगा कि उनकी बदहाली मैं बताना चाहता हूँ। आज सबसे ज़्यादा टीवी, रेस्पिरेटरी डिजीज़, स्किन, चमड़ी की बीमारियाँ और दूसरी बीमारियाँ जो है वो चेस्ट इन्फेक्शन, सिलिकोसिस, ये सारी बीमारियां घर कर गई है और ये बरमाना के आसपास के जो लोग हैं इससे ग्रसित हैं और दर्जनों लोगों की डेथें भी हुई है, मौत भी हुई है। वो सिलिकोसिस के कारण हुई है, टीबी के कारण हुई है, चमड़ी के रोग के कारण हुई है। इस पर हम चाहते हैं कि ये एक बड़ा कोई एक एजेंसी से ये इसका सर्वेक्षण करवाया जाए। हिमाचल प्रदेश के स्वास्थ्य जो विभाग के अंदर जो आला डॉक्टर्स हैं उनको सरकार वहाँ भेजे और वहाँ पर लोगों का जो स्थानीय लोग हैं उनके स्वास्थ्य की जांच कराएं, क्योंकि एसीसी के पास स्वास्थ्य जांच के लिए और ट्रीटमेंट के लिए, लोगों को ट्रीट करने के लिए किसी तरह की स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं है, कोई हॉस्पिटल नहीं है। एक नाम का छोटा सा अस्पताल है, अस्पताल डिस्पेंसरी में कहूँगा, जिसमें पैरासीटामोल की गोली दे दी जाती है या किसी को दर्द की दवा दे दी जाती है। इसके सिवा वहाँ पर किसी किस्म की ट्रीटमेंट प्रभावितों की, विस्थापितों की, सामाजिक जो वहाँ के स्थानीय लोग हैं उनकी नहीं की जा रही है। और आज ये जो डीएमएफटी का पैसा है, ये 2022-23 के अंदर जो मेरी जानकारी है वो 80 करोड़ रुपए से ज़्यादा ये धन था, पैसा था। और आज की डेट में मैं कहूँगा कि उस पैसे का महीने का लाखों रुपये आ रहा है, उसकी गाइडलाइन के मुताबिक वो पैसा खर्च नहीं कर रहे हैं। जो ट्रस्ट है उसके अंदर जो मेंबर हैं, ऑफिशियल मेंबर्स, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और नॉन ऑफिशियल मेंबर्स जो हैं, वो प्रभावितों में से और विस्थापितों में से और वहाँ के जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं पंचायतों के, उनमें से नहीं रखे गए हैं। ये भी मैं मांग करता हूँ कि ट्रस्ट के अंदर जो वहाँ के प्रभावित विस्थापित लोग हैं उनको भागीदारी दी जाए, उनको ट्रस्ट में शामिल किया जाए, ताकि वो अपने प्रायोरिटी के जो काम हैं उनको चिन्हित कर सके। ऐसा नहीं हो रहा है। और इस गवर्नमेंट से पहले जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, मैं राजनीति की बात नहीं करूंगा, मगर इस डीएमएफटी की गाइडलाइन बदल दी। क्या ज़रूरत थी इसकी गाइडलाइन बदलने की? उन्होंने उसके जो प्रभावित क्षेत्र को के बजाय उसका डिस्टेंस 500 गज के बजाय 15 किलोमीटर कर दिया, 15 किलोमीटर कर दिया। और वो पैसा प्रभावित क्षेत्र में शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण के इशू जो थे उनको रिजॉल्व करने के बजाय उस पैसे का खर्च दूसरी जगहों पे हो रहा है, जो गाइडलाइन का वायलेशन है। तो इस पर जो भर्तियां हो रही है वो आउटसोर्स कर रहे हैं या कोई कंपनी वहाँ पर प्राइवेट भर्ती कर रही है
वो चोर दरवाजे से हो रहा है, उसकी कोई सूचना रोजगार कार्यालय बिलासपुर को नहीं है, स्थानीय लोगों को उसकी कोई सूचना नहीं है। अभी उन्होंने बिजनेस मैनेजमेंट के कुछ लोग रखे तो बाहर के लोग रख लिए, वो वहाँ पर ऑपरेटर, जेसीबी ऑपरेटर और बड़े और दूसरे ऑपरेटर और ड्राइवर रख रहे हैं, वो भी बाहर के लोगों को रख रहे हैं। तो ये मैं कहना चाहता हूँ कि खतरा उस क्षेत्र में माइनिंग में भारी ब्लास्टिंग से है, विस्फोट से है, उसका अधिग्रहण किया जाए और इन सारे तमाम इशू को रिजॉल्व कर दिया जाए। अन्यथा संघर्ष समिति अगर एसीसी ऐसा नहीं करती है तो ये हमारे संघर्ष समिति के लोग अभी ये अपना निर्णय करेंगे इस बारे में, और आने वाले दिनों में हम एसीसी के खिलाफ सभी लोग लामबंद होकर के संघर्ष करेंगे।